औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक वो ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। और जो काम उन्होंने किए हैं वो सब अमाल नामों में दर्ज हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़े तो तेज़ भागो, तेज़ भागना अगर मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो। थक गए हो तो चल लो, ये भी नहीं कर सकते तो घिसट लो, मगर वापसी का ना सोचना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तारीफ़ करना और करवाना भी एक किस्म का शिर्क की मानद है, क्योंकि सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं। जो कोई एक बेहतरीन दोस्त रखता है उसे आईने की ज़रूरत नहीं होती। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। जब बुजुर्गों की कब्र से भी फैज़ होता है तो ज़िंदगी इनकी सोहबत किस कदर मुफीद होगी। मुखलिस की तलब हो तो पहले खुद खालिस होना पड़ता है। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। हम जब भी मिले, जिससे भी मिले, दिल से मिले, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। उम्र चाहे इंसान की जितनी भी हो, पर यह ज़रूर पता लग जाता है कि कौन बात दिल से करता है और कौन बात दिल रखने के लिए करता है। शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। तेरे अंदर बाहर सारा मिट्टी का सामान, खुद पे करमान वाहरे इंसान। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खामोशी हिकमत है मगर इसको इख्तियार करने वाले थोड़े हैं। इबादत का दिखावा इबादत ही ज़ाया कर देता है। एहसास कभी कहकर नहीं करवाया जा सकता। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, पर वाह बताती है कि प्यार कितना है। महबूब सच्चा और चाय का रंग पक्का ना हो तो दोनों को आग पर रख देना चाहिए। बेमायनी अल्फाज की अदायगी से बामायनी खुश खामोशी लाख दर्जे बेहतर है। मुझे खुद से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मोहब्बत मेरा रब मुझसे करता है। खुद से प्यार करो क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत प्यार से बनाया है। किसी के दिल से गुजरना कमाल नहीं, किसी कमाल है इसमें ठहर जाना। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं और अमल इसका फल है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं उसके बदले उसे फल देता हूँ। जो रोक सकती यादों की बारिश को, काश ऐसी भी कोई छतरी होती। खूबसूरती के लिए चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं मिलेगी। मोहब्बत की बातें दावे सुने हैं, मगर हकीकी मोहब्बत और बावफा अल्लाह की ज़ात है। जेब में वज़न हो तो बात में भी वज़न आ जाता है और दुनिया की यही हकीकत है। बंदे के अखलाक से ही मालूम होता है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या फिर पढ़ा लिखा जाहिल है। लिहाजा अपने अखलाक अच्छे करें। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश अखलाकी में इजाफा होता है। ज़बान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा सख्त है। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हों। एतबार जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर शय काबिल मुरम्मत है सिवाय एतबार के। खुशी तो धोखा होती है, तितली से भी हल्के पर होते हैं, फिर उससे उड़ जाती है। दुख तो पहाड़ होता है, जहाँ तकलीफ हो वहाँ जम गया। हर एक को जल्दी माफ़ कर दिया करें। किसी को माफ़ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतज़ार ना करें। किसी चीज़ की चाह में इस चीज़ को मत भूल जाएं जो आपके पास पहले से है। वक्त अपने और जब दोनों के साथ एक चोट पहुंचाए तो हर इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। अगर तुम याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। अल्लाह की याद में रहना दुनिया की हर बादशाही से अफजल है।
آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ توبہ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔